Episode number 2 of Ek Aur Pakiza came. Let's review it and check whether the frame aligned or did not align with the feeling. इस एपिसोड में फाइनली पाकीज़ा बोल पड़ी and the pain and the helplessness she conveys in her expressions is just amazing. सहर खान ने ब्रिलियंस दिखाई है अपनी एक्टिंग में. वो बात शुरू करती है कि मेरे भाइयों से कुछ नहीं हुआ, बस धमकाते रहे, मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो ऐसे और इतनी अच्छी एक्टिंग है. क्या डायलॉग्स हैं, क्या डायलॉग डिलीवरी है. Her entire conversation was so haunting. Flashbacks, OMG. Flashbacks ने तो स्टोरी को और क्लियर बना दिया. फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग. लेकिन यहाँ पर एक मसला है. फ्लैशबैक्स में जब पाकीज़ा अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रही होती हैं और फिर नीचे जाती, वहाँ एक लड़का कोई न्याज लेकर आया होता है. मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया था. ठीक है, ये ड्रामा है और जो टोन है उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है और इस तरह के सीन्स इंजॉयबल भी होते हैं. लेकिन यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. क्या पाकीज़ा इतना ओपनली रहती थी? मतलब वो इतना ओपनली कमेंट्री करते हुए लाउड वॉइस में नीचे चली गई. ऐसे सीन्स विक्टिम के अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये सीन डालना ही नहीं चाहिए था. ठीक है, ऊपर वो जब क्रिकेट खेल रही थी दैट लुक अमेजिंग और क्या कमेंट्री कर रही थी, उसकी एजुकेशन, उसका टैलेंट प्रॉपरली वाज़ा हो रहा था. तो लेकिन यहाँ पर राइटर की स्पेशली मिस्टेक है कि ये सीन डालना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था. यहाँ पर फ्रेम डिड नॉट अलाइन विद द फीलिंग. यहाँ पूरी सीक्वेंस जहाँ पर सहर खान और नमीर खान बात करते हैं, OMG क्या डायलॉग डिलीवरी है. और ऊपर से नमीर खान के साइलेंट रिएक्शंस, कैसे वो खामोशी से सुन रहा होता है. एक्सप्रेशंस बहुत सटल और इफ़ेक्टिव हैं. यहाँ पर पाकीज़ा के फादर भी बहुत घबराए हुए हैं और क्या एक्टिंग की है इन्होंने. बिल्कुल वो सनम जो लॉयर हैं उनसे छुपते फिरते रहते हैं क्योंकि वो जब मिलती हैं पाकीज़ा के बारे में पूछती हैं. लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा क्वेश्चनेबल ये है कि वो इतनी बिजी होती हैं कोर्ट में. वो बार बार जब कन्फ्रंट करेंगी पाकीज़ा के फादर को तो क्या पाकीज़ा के बारे में पूछना ज़रूरी है. ये फोर्स्ड फील होता है. ठीक है, ऑन एंड ऑफ पूछना ठीक लगता है, लेकिन बार बार पूछना नेचुरल नहीं लगता. मूविंग टूवर्ड सीन जहाँ पाकीज़ा फराज के साथ जाने की जिद करती है. वेरी वेल परफॉर्म सीन. डीप इमोशन, सिचुएशंस बहुत रियलिस्टिकली दिखाई गई हैं कि किस तरह लोग टफ टाइम से गुजरते हैं और दुनिया से छुपते फिरते रहते हैं. फराज और पाकीज़ा के सीन्स बहुत अच्छे हैं. दे आर सफरिंग टुगेदर, सपोर्टिंग ईच अदर. और ऑब्वियसली पाकीज़ा फराज पे चिल्लाती है और वो सुन रहा है, अंडरस्टैंडिंग हर सिचुएशन. पाकीज़ा यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालती है फराज पर, लेकिन दिस इज़ सो कमेंडेबल कि फराज उसको अंडरस्टैंड कर रहा है. फिर फराज पाकीज़ा के लिए यहाँ टेबल लगा रहा होता है और कहता है कि मैं खाना खा आया हूँ. यहाँ पर जो पाकीज़ा उसको रिस्पॉन्ड करती है, ओ माई गॉड, दैट इज़ सो अमेजिंग, सो गुड. क्या डिटेल्स हैं यार. वेल डन बाय द टीम. फ्रेम कम्प्लीटली अलाइंड विद द फीलिंग. मूविंग टूवर्ड्स सनम्स हाउस डिनर. ऑनेस्टली डिसअपॉइंटेड हेयर. सीन बहुत वेयर्ड और कंफ्यूजिंग बना दिए गए हैं. सनम के फ्रेंड्स टॉक्सिक हैं. कहाँ से वो लॉयर्स लग रहे हैं और उनकी बातें बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं हैं. टॉकिंग अबाउट सनम और ज़ुबैर के सीन्स, दे आर गुड. स्टोरी स्लोली अनफोल्ड हो रही है और केमिस्ट्री भी अच्छी है. लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ देयर सीन्स. पाकीज़ा का छोटा भाई गेटिंग इनसेन. इतना बुरा लगता है मुझे. उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा और उसकी जहालत बिल्कुल विजिबल है. किस तरह वो अपने फादर को टॉन्ट करता है कि बेटी पे बहुत फ़ख्र था कि बेटी पढ़ी लिखी है, और फादर का जो हेल्पलेस रिएक्शन है, वेल एक्टेड बाय ऑल द एक्टर्स. बहुत इंटेंस सिचुएशंस हैं, बहुत इंटेंस सीन्स हैं, बट बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किए गए हैं. वेरी वेल डन बाय द टीम. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सीन वेयर पाकीज़ा सारी स्टोरी अनफोल्ड करती है कि वो फराज से मिलने गई थी. फराज को ब्लेम करती है कि तुम मुझे बचा नहीं सके, उस वक्त तुम भीगी बिल्ली बन गए थे, और फराज उसको चुप करके सुन रहा होता है. पाकीज़ा की फ्रस्ट्रेशन सरकाज़म के थ्रू निकल रही है और वो उसको चुपचाप सुन रहा है. आई लव देयर सीन्स. क्या अमेजिंग एक्टिंग है. सहर खान और नमीर खान दोनों ने एवरी डायलॉग और एक्सप्रेशन रियल फील कराया है. लोकेशन का चॉइस भी बहुत अच्छा है. सेंसिटिव टॉपिक को विजिलेंटली हैंडल किया गया है. माइनर लूप होल्स हैं लेकिन मोस्टली फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग्स, स्पेशली बाय सहर खान. फिर जो एपिसोड का एंड है जहाँ पर फराज एंड पाकीज़ा स्टेशन पे होते हैं, OMG इतना रियल फील होता है, इतना रियल फील होता है कि बहुत मज़ा आया एपिसोड 2 का. वेल डन बाय द एंटायर टीम. अगर आपको ऑनेस्ट और इन डेप्थ रिव्यूज़ पसंद हैं, सब्सक्राइब करें फ्रेम एंड फीलिंग को ताकि पता चलता रहे कि फ्रेम अलाइन है या नहीं अलाइन है विद द फीलिंग. बाय बाय.